और अब बात कर लेते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। मैदान से पहाड़ तक मौसम की इस वक्त मार है। जहां पर अब मैदान पर बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, उधर पहाड़ी इलाके दोहरी मार झेल रहे हैं क्योंकि बाढ़ बारिश से भी परेशान है और लैंडस्लाइड भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। अब बर्फबारी भी हो रही है। मैदानी इलाकों की तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर हम ला रहे हैं, जो हालात को आपके सामने बेहतर तरीके से रखेंगे। 8 तस्वीरें आप मैदानी इलाकों की इस वक्त देख रहे हैं। बाढ़ ने कैसे लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब आप इसी तरीके से बाढ़ बारिश के बीच में ही अनोखी शादी भी हुई है। ये दूसरे नंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि लोगों का नुकसान हुआ है। 31 लोगों की मौत हो गई है केरल में ही। घर टूट गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। उधर नैनीताल में कुदरत के कहर का आलम यह कि नैनी झील ओवरफ्लो हो चुकी है। इसकी वजह से नैनीताल शहर की सड़कों से घरों और बाजारों तक पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। झील से लेकर नैनीताल की मेन रोड तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में एक बारिश के बाद ही बाढ़ के जरिए लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं, टू व्हीलर तो हिचकोले खा रहे हैं। और ये देखिए कैसे पानी सड़कों में, गलियों में घुस चुका है। दरअसल पहाड़ी इलाका है और ऊंचाई से आता पानी तेज धार के साथ नीचे आता है। वहीं हल्द्वानी की बात करेंगे। मूसलाधार बारिश के बाद गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया। हल्द्वानी चोर गलिया सितारगंज को जोड़ने वाला पुल का एक हिस्सा बारिश की भेंट चढ़ गया। इसी की वजह से सितारगंज और खटीमा का हल्द्वानी से संपर्क भी फिलहाल टूट गया है। उधर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेल की पटरियां भी पानी में डूबी हुई हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक हाथी, जो हम अभी तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे, वो भी फंसा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी कि पहाड़ों की तरफ अभी ना जाएं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह हाथी, जंगली हाथी, इस पानी के बहाव के बीच फंस गया। उत्तराखंड की रामनगर की तस्वीरें भी आपको दिखा दें। कुदरत के कहर से कैसे लोग सहमे हुए हैं। रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लोगों की नींद उड़ गई है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। पानी का तेज, भीषण और डरावना बहाव। नदी किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनके लिए खतरा सबसे ज्यादा है। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं। और अगर आप आवाज इस पानी की, सैलाब की सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैदानी नहीं, मौसम की मार पहाड़ों के ऊपर देखने को मिल रही है। जैसे हम बात कह रहे थे, चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से खतरनाक तस्वीर। यहाँ पर आप लामबगड़ नाले में फंसी एक कार को जेसीबी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार बारिश और नाले के उफान के वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल लामबगड़ के बद्रीनाथ धाम से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये इलाका पिछले 5 से 10 सालों में आई आपदा के बाद अब तक ऐसा ही तबाह स्थिति में है। लिहाजा यहाँ पर हालात बहुत खतरनाक। उत्तराखंड के पहाड़ों की बारिश का असर यूपी के जो तराई इलाके हैं वहां पर भी दिख रहा है। बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी से सटे गांव में बाढ़ का खतरा आ गया है। शारदा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। पीलीभीत के निचले इलाकों में प्रशासन ने अधिकारियों की टीम तैनात की है। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश तो है, लोगों को राहत पहुंचाई जाए, सबसे पहले उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, लेकिन हर जगह संभव है नहीं। और ये देखिए अनोखी शादी की तस्वीरें हैं। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन भी भारी तबाही मचा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी सामने। आसमानी आफत के बीच में इस जोड़े ने अनोखे तरीके से शादी की। ये एक अलग तरीका है यादगार बनाने का। बाढ़ के पानी के बीच में एक जोड़ा जलमग्न सड़कों से जूझते हुए एल्यूमिनियम के एक बड़े बर्तन में बैठा और शादी करने के लिए पहुंचा। शादी की रस्में अदा की गई। शादी की रस्में अदा हुई। थलावड़ी में एक मंदिर के पास पानी से भरे शादी घर में दोनों की शादी हुई। शादी में गिनती के रिश्तेदार ही पहुंचे। सोशल मीडिया पर आकाश और ऐश्वर्या के खाना पकाने के बड़े बर्तन में बैठकर शादी किए जाने के ये जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, ये तेजी से वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहीं बारिश है तो कहीं बर्फ की बरसात से मौसम के तेवर बदले हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर से लेकर शिमला और गंगोत्री से पिथौरागढ़ तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। वहीं केदारनाथ से रोहतांग और लाहौल स्पीति तक बर्फबारी ने मौसम बदल दिया है।
और अब इसी के साथ ठंड का आगाज भी समझिए कि हो गया है, क्योंकि मौसम में उस ठंडक को आप महसूस कर सकते हैं। और 10 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में मौसम बदला हुआ है। और ये सर्दी की शुरुआत कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके तो बर्फबारी से सफेद हो गए हैं, बर्फ से ढक गई हैं पहाड़ियां। और पहाड़ी इलाकों की ये स्थिति है तो जो नजदीकी मैदानी इलाके हैं वहां भी ठंड का असर लोग महसूस करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल श्रीनगर, लेह, शिमला, रोहतांग, लाहौल स्पीति, धारचूला, चमोली, गंगोत्री, पिथौरागढ़ और केदारनाथ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ियां जो कि सफेद तरीके से बर्फ की चादर से ढक गई हैं और इनका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर नजर आ रहा है। और आपने देखा भी कि जहां जहां बारिश हुई है, बारिश के बाद ठंडक आ गई है। श्रीनगर की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आज सुबह भारी बर्फबारी से घाटी में ठंडक बढ़ गई है। नवंबर से पहले ही मौसम का मिजाज बदला है। अक्सर अमूमन ऐसा नवंबर में तस्वीरें सामने आती थी। उधर श्रीनगर के साथ अब बात कर रहे हैं लेह के पास खारदुंगला पास के इलाके की, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी से इलाके की रौनक देखते ही बनी। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर बर्फ की चादर बिछी है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपने ये तस्वीर तो देखी, हिमाचल में 13,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फ की बरसात हुई है। रोहतांग की पहाड़ियां बर्फ से लद गई हैं मानो, जिसकी वजह से यहां जाने वाले सैलानी भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा बर्फबारी होगी, इतना ज्यादा लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन अचानक जो मौसम बदला उससे सैलानी कम से कम इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों से भी बर्फ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला से सटी सभी ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी की खबर है और सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम अचानक से बदला है। वो लोग जिन्होंने बर्फबारी को नजदीक से नहीं देखा, ये मौसम उनके लिए सुहाना होता है। टूरिस्ट इस मौसम का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ की जो जिंदगी है वो इस बर्फबारी से परेशान हलकान हो जाती है। उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड की धारचूला की तस्वीरें, बर्फबारी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। धारचूला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों का मौसम बदला है। बर्फबारी देखकर यही लगता है कि इस बार रिकॉर्ड ठंड पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में आप मौसम को अगर नोटिस कर रहे हो तो गर्मी भी ज्यादा पड़ी, बारिश भी, और उसी से उम्मीद ये कि इस बार ठंड भी काफी ज्यादा। उत्तराखंड के चमोली और बद्रीनाथ में भी ऊंची पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के सभी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। खासतौर पर केदारनाथ धाम के ठीक पीछे ग्लेशियर मौजूद है और वो अक्सर ऐसे मौसम में बर्फ से ढक जाता है। उत्तराखंड में बरसात का दौर जारी है। इस बीच गंगोत्री धाम में बारिश के बाद बर्फबारी भी शुरू हो गई। बर्फबारी की वजह से चोटी पर हल्की बर्फ हालांकि देखने को मिली है। बर्फबारी के बीच में भी गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई है। बहुत जल्द कपाट बंद होने वाले हैं 4 धाम के, उत्तराखंड के। लेकिन उसके साथ अब बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं, जहां पर दारमा वैली, पचाचूली बेस कैंप और दातू में सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग मजबूरी में घरों में कैद भी हो गए हैं। मौसम अलग अलग अपने रूप दिखा रहा है, लेकिन जो सैलानी पहुंचे हुए थे उन्हें पता नहीं था बर्फबारी इस तरीके से होगी। ऐसे में जो सैलानी पहुंचे थे उनके चेहरे जरूर खिल गए हैं, लेकिन हाँ, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुश्किलें अभी से शुरू हो गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक।